नमस्कार, आप देख रहे हैं द थर्ड आई। आज हमारे साथ में बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता लालू जी के ऊपर परिवारवाद के ऊपर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा 140 करोड़ जो जनता है वो हमारा ही परिवार है। क्या कहिएगा इसके ऊपर? 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बता रहे हैं जी आपके नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत, और अपनी पत्नी को दूधकार के गुजरात में छोड़ दिए सरने के लिए। यह आदमी जब अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो 140 करोड़ जनता का होगा जी। ये तो आप लोग कमीशन मिलता है भाजपा वाला से, तो उसको परिवारजन बना दीजिए आप। अच्छा, आप बताइए ना, जो अपने सगे पत्नी का मतलब पत्नी का नहीं हो सका वो 140 करोड़ जनता का होगा। अच्छा, ये सब बकवास बात है। और परिवारवाद की जब चर्चा करते हैं तो समझ जाइए कि इस देश में भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पूर्ण रूप से परिवारवाद पे चलती है। पूरा परिवारवाद आप देख लीजिए ना, माधवराव सिंधिया परिवारवाद का संपूर्ण अच्छा उदाहरण है। अरे हम परिवारवाद कर रहे थे, ठीक है, हम भाई गलत थे, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप हमसे 4 डिग्री ज़्यादा बढ़ गए। राजनाथ सिंह के बेटा क्या है, पंकज सिंह, वो भी तो परिवारवाद का। आप छोड़ दीजिए बहुत दूर, आप जमुई आ जाइए, विधायिका हैं यहाँ के, वो भी दिग्विजय बाबू का बेटी है, और कोई भाजपा का आदमी नहीं था। यहाँ टिकट किसी को नहीं मिलने वाला था। तो परिवारवाद का तो शुद्ध उदाहरण शुरू से जनसंख्या रहा है। ये लोग परिवारवाद खाली ढोल पीटेगा। अरे हमारे यहाँ तो एक गांधी परिवार है, तो उसका तप त्याग है। 2-3 आदमी का शहादत हुआ है इस देश के रक्षा में, इस देश के आगे बढ़ाने के कार्य में। तो हमारे यहाँ तो समझ में आ रहा है कि भाई हम लोग पूरे कांग्रेस के वर्कर उनको नेता मान रहा है, तब न हुए हैं। लेकिन इनके यहाँ कौन किसको नेता मान रहा है, और ये बनाए चले जा रहे हैं। ये सब तो ढोल पीटने वाला है, काम ताम करने वाला आदमी है नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 में जो है इस बार 40 में 40, क्योंकि जो है विकास का गंगा बहा दिए हैं पूरे देश में। क्या कहिएगा? मोदी जी कुछ कर सकते हैं। हम तो सुने हैं कि 400 अब की बार 400 पार जी, 400 पार। बिहार में 40 में 40 की भी बात नहीं, हम पूरे देश का चर्चा कर लेते हैं। वो बोलते हैं अब की बार 400 पार। जानते हैं क्या बोलते हैं वो? अब की बार पेट्रोल का दाम 400 पार। अच्छा, पेट्रोल के बारे में बता रहे हैं। सुन न लीजिए भाई, अब की बार जो आपका आटा का दाम है 400 पार। अच्छा। अब की बार जो सरसों तेल है उसका दाम 400 पार। 400 पार तो होगा। तो ये उनका घोषणा है। अच्छा, अब जनता को समझना है। अब की घोषणा कर हाँ बोल रहे हैं, और सही में बोल रहे हैं कि अब की बार अगर आ गए तो सब कुछ 400 पार, 4 से ऊपर रहेगा जी। पिछले बार तो बिहार में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला है। आप उसी पार्टी में हैं, क्या लगता है? हम उस अलायंस में, हम पार्टी में नहीं हैं। अच्छा, ठीक है, और हमारे पार्टी का गठबंधन में है, और हमारी पार्टी का एक खाता खुला था। ठीक है, बहुत बार ऐसा मौका मिला पूरे भारत में, जब भाजपा की पार्टी 2 सीट पर थी तो कितने स्टेट में खाता नहीं खुला। वो प्रश्न तो आप हमसे पूछिएगा नहीं। आपको पता है पूरे भारत में 2 सीट था भाजपा को, तो कितने राज्य में इसका खाता नहीं खुलता होगा। और अगर एक बार हमारे साथ ऐसा हो गया तो आप इसको बड़ा एकदम कूद रहे हैं। आप समझिए, अंजना ओम कश्यप, आप पत्रकार हैं, और बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, इन लोगों का वार्षिक वेतन है 80 से 1 करोड़ रुपया महीना। अच्छा। 80 लाख से 1 करोड़ महीना। भैया वो कूद रहा है तो समझ रहे हैं कि काहे कूद रहा है। आप काहे कूद रहे हैं? आप तो जनता का बात कीजिए। अभी कल ही जो है बिहार आए थे मोदी जी, रिकॉर्ड कायम किए हैं। बोल रहे हैं कि सभी 65 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए हैं 55 लाख का इलाज कराने के लिए। अब भाई उन्हीं का सर्वे कहता है कि सबसे ज़्यादा गड़बड़। मेरा तो अभी सरकार है नहीं, हमसे तो प्रश्न भी नहीं बनता है। अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो हम समझते हैं बीजेपी का एजेंट हैं। अच्छा। तो सरकार का एजेंसी ही बता रहा है कि सबसे ज़्यादा करप्शन अगर किसी चीज़ में हुआ है तो भाई आयुष्मान में हुआ। हम नहीं बोल रहे हैं, तो पहले उनसे पूछिए कि सरकार की एजेंसी कैसे बता रही है कि आयुष्मान आज सबसे ज़्यादा करप्शन का घर बना हुआ है। अच्छा, ये प्रश्न उनसे बनता है, पूछिए। किसानों के लिए क्या कहिएगा? किसानों से तो इस सरकार को सब दिन ये रही है, नफरत रही है। हाँ, किसानों के 2000 रुपया दे रहे हैं किसान को। अच्छा एक बात बताइए, आपको प्यास लगेगा तो 1 गिलास पानी पियेंगे या शीत जो गिरता है उसको चाट के जिंदा रहेंगे? पानी पीना चाहिए। बात खत्म। आपको लगता है इस महंगाई युग में 2000 से किसान का परिवार चलेगा? जी, क्या हसीन मजाक करते हैं आप लोग। कितना पैसा में खो गए हैं जितना मजाक कर लेते हैं। किसान पर तो ट्रैक्टर चलाने वाली आज़ादी के बाद पहली सरकार। अच्छा, गाड़ी चलाने वाली। और आज भी देखिए ना, हरियाणा में कहता है सब अब किसाने नहीं है। अच्छा। तो क्या कीजिएगा इस सरकार को? इस सरकार के अनुरूप अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। अच्छा। इस सरकार का जो मोटो है, भैया अडानी अमानी को 20 लोगों के लिए काम करना है। इस सरकार अच्छा, को 20 लोगों की, 20 बस 20 लोगों की 20 लोगों की सरकार है। तब ना भाई, आज़ादी के बाद ही 10 बरस में
वो 20 लोग इतना क्वालिफाइड कैसे हो गए? जहाज बनाना है अंबानी, कोयला निकालना है अंबानी, रेल बनाना है अंबानी, सब टाटा उटा कहाँ चला गया भाई? ये सब कहाँ फेंक दिए? तो ये सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है ना। एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो जितने भी योजनाएं आते थे सब अपने नाम पर जो है योजना को लाते थे, लेकिन हजारों योजना गिनवा रहे हैं मोदी जी की हम लाए हैं, एक भी हमारे अपने नाम से नहीं किए हैं। अब इसका प्रश्न आप पेट्रोल पंप पर जाके देख लीजिए, अच्छा। हमसे मत बोलिए। भैया आज कोरोना आया, अतीत में प्लेग आया था, हैजा आया था, पोलियो आया था। आपके बाँह पर जो चरन्नी का दाग होगा वो भी कांग्रेस की सरकार का दिया हुआ दाग है। अच्छा। और हमने कभी हंसता हुआ नूरानी चेहरा किसी पेट्रोल पंप पे नहीं लगाया था। अच्छा। और आज ही कोरोना वाला में टीका दिए हैं, हंसता हुआ देखिएगा पेट्रोल पंप पर हंसता हुआ नूरानी चेहरा। और नूरानी चेहरा को अगर आप देखेंगे तो वहाँ मीटर बताएगा किधर देख रहे हो, 115 रुपया लाओ झटाझट अच्छा। पेट्रोल प्रति लीटर, ठीक है। तो हंसता हुआ ये नूरानी चेहरा जो है ये गोलमाल है। अच्छा। समझे? एक फिल्म आई थी गोलमाल है भाई, सब गोलमाल, ये गोलमाल है। आपके महागठबंधन वाले जो हैं तेजस्वी यादव कहते हैं, एक नारा गुंजा है, ये विश्वास जो यात्रा किए थे उसके बाद वहाँ रैली किए हैं, नौकरी का मतलब ही होता है तेजस्वी यादव, लेकिन हर जगह तो बोर्ड और तस्वीर में देखने के लिए मिल रहा है, जो हर जगह बैनर पोस्टर में कि नौकरी का मतलब नीतीश कुमार। कौन सत्य है दोनों में से? काम करने वाला आदमी देखें कभी फोटो खिंचाते हुए, और जो फेंकुआ रहता है वही ना फोटो खिंचाता है। अच्छा। अब नरेंद्र मोदी भारत में कितना नौकरी दिए हैं, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, मोदी की गारंटी। अच्छा। अब की बार पेट्रोल 400 पार, अच्छा। मोदी की गारंटी। अब की बार आटा 400 से पार। हाँ। ये सब है। 400 सीट की बात करते हैं। अरे सीट आप तो सीट आप कहिए तो 500 बोले ना भाई, टोटल सीटें वो ले ले, हम लोग लड़बे नहीं करेंगे। अच्छा। काहे के लिए माथा लगाना? तो पहले मोदी जी कहते थे कांग्रेसी भ्रष्ट है, तो भैया कांग्रेसी जब भ्रष्ट है तो अशोक चौहान आपके फूफा थे कि मौसा थे, तो उनको भ्रष्ट करके अपने में ले लिए। फूफा थे मोदी जी के भाई। वाटर घोटाला, खुलेआम भ्रष्टाचारी अमित शाह बोलते थे, नरेंद्र मोदी बोलते थे, अभी फूफा हो गए हैं, जब फूफा को गोदी में बैठा लिए। तो देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब पार्टी अब खत्म हो जाएगा, सारा नेता तो अब बीजेपी में जाके मिल रहे हैं। अब जो है बीजेपी कांग्रेस युक्त पार्टी हो गई है, समझ जाइए, ठीक है। वो कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पाई, कांग्रेस युक्त पार्टी हो गई। कितना अब ये महागठबंधन वाले जो है रैली की है, यात्रा की है 35,000 किलोमीटर, कितना बेनिफिट अब जो है मिलेगा आप लोग को? हमको पता नहीं है कि आप कब आपका होश आया, आप कब से सब चीज़ देख रहे हैं। फिर भी आप जब से देखे होंगे तो बिहार में इतनी तादाद में लोगों का शिरकत आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। और लोग जब आक्रोशित होकर वहाँ गए हैं, अपने खर्च पे गए हैं, तो आप समझ जाइए कि सरकार के प्रति कितनी बड़ी वेदना हो सकती है इनके पीछे, ठीक है। और तमाम लोग, तमाम जाति के लोग थे, कोई एक जाति के वर्ग नहीं उतना गांधी मैदान को भर सकता है, ये आप भी समझिए। तो ये सब है मिला जुला के सरकार के रवैये से, बिहार में वर्तमान सरकार के रवैये से, केंद्र में पूंजीपति के सरकार के रवैये से पूरा देश त्रस्त है। सब का धीरे धीरे पट्टी खुल रहा है, राम भक्ति का जो पट्टी चला था वो खुल रहा है। अरे तो भाई पेट में अनाज रहेगा तब ना झाल बजेगा जी। तो अनाजवा तो यार तुम महंगा कर रहे हो, 5 किलो दे रहे हो अथी अनुदान। अब 5 किलो में बताइए कोई परिवार खा पाएगा जी? भर महीना खा लेगा? आप ही बताइए। नहीं, 5 किलो में तो संभव नहीं है, लेकिन सब ठग भी दिया वाला सरकार ने है। अब जो सरकार, अगर केजरीवाल जी बिजली का बिल थोड़ा कम कर दें, पानी मुफ्त में दें, तो कह रेवड़ियाँ बांटते हैं। अच्छा। अरे सेवैयाँ बांटते हैं क्या? अरे क्या बांट रहे हैं भैया? केजरीवाल अगर बांटे तो रेवड़ियाँ हो गया, अई बांटे तो सेवैयाँ हो गया। ये तो निर्लज सरकार है और कुछ नहीं। अब देख लीजिए क्या लगता है 2024 में जो है कि बिहार में क्या होने वाला है? बिहार की जनता दोनों का चाल चरित्र देख लिया है। कांग्रेस और राजद को ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है। सीपीआई के तमाम जो गठबंधन के लोग हैं उनको अब मेहनत करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। अच्छा। कि भाजपा का कार्यकर्ता के सीना में उच्च चल रहा है। अच्छा। जो जहानाबाद का बच्चा को शहीद किया गया था, जो जहानाबाद के लोगों के साथ अपमान किया गया था, एक धरना के लिए मार के पीट दिया, उसका अभी सुलह खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। अब भाजपा के कार्यकर्ता समझ रहे हैं कि ये सरकार बनाने के लिए किसी का भी शहादत दे देंगे ये लोग। अच्छा। ठीक किन्हीं है? का भी सजा दे सकते हैं। किसी का शहादत दे सकते हैं। क्या लगता है कितना सीट पर रहेंगे इस बार बीजेपी? देखिए बिहार में आपको लगता है कि खाता खुलेगा? जनविश्वास खाता भी रैली, नहीं खुलेगा। तो जनविश्वास रैली देखे ना आप, हाँ, बिल्कुल देखे हैं। पूरा सतुआ बांध के न सब पहुंच गया था। तो आपको लगता है कि फिर खातों खुलेगा?
अगले बार मेरा नहीं खुला था, आपकी इनका नहीं खुलेगा। चलिए देखिए, अभी हमारे साथ में बात करने के लिए जो है कांग्रेस के नेता हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में इस बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। बाकी इस खबर को देखकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट में जो है अपना प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।